देवताओं के देवता ज़ीवस ने दुनिया की सारी मुसीबतों को एक मर्तबान में जमा किया और ये मर्तबान देवता प्रोमेथस के हवाले कर दिया। रीवस ने देवता प्रोमेथस को हुक्म दिया कि ख़बरदार, ये मर्तबान किसी कीमत पर नहीं खुलना चाहिए। ये अगर खुल गया तो पूरी दुनिया मुसीबतों का घर बन जाएगी। प्रोमेथस ने मर्तबान लिया और वो मर्तबान पेंडोरा के हवाले कर दिया। पेंडोरा दुनिया की पहली खातून थी। वो खातून देवताओं की महबूब हस्ती थी। एथना ने उसे कपड़े पहनने का गुर सिखाया। अपेरोडाइट ने उसे खूबसूरती दी थी। अपोलो ने उसे मौसीकी का फ़न दिया था और हरमस ने उसे बोलने की सलाहियत अनायत की थी। यो पेंडोरा हर लिहाज से एक मुकम्मल खातून थी। प्रोमेथस ने पेंडोरा को हुक्म दिया कि आप किसी कीमत पर यह मर्तबान नहीं खोलोगी। पेंडोरा ने वादा कर लिया, लेकिन वो एक मुतजस्सस रूह थी। वो एक दिन अपनी फितरत से मजबूर हो गई और उसने मर्तबान या वो बॉक्स का ताला खोल दिया। बॉक्स में दुनिया भर के मसाइल, वबाएँ और मुसीबतें बंद थीं। वो सब आनन फानन बाहर निकल गईं। पेंडोरा ने घबरा कर बॉक्स बंद कर दिया और रोना शुरू कर दिया। प्रोमेथस वापस आया तो पेंडोरा उससे रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। वो दोनों बॉक्स के करीब खड़े थे। बॉक्स के अंदर से उन्हें खोलो खोलो, मुझे भी निकालो की आवाज़ें आने लगीं। प्रोमेथस ने पेंडोरा को बॉक्स खोलने का हुक्म दिया, लेकिन पेंडोरा ने घबरा कर इनकार कर दिया। प्रोमेथस ने उसे बताया कि बॉक्स से सारी मुसीबतें बाहर आ चुकी हैं। बॉक्स में अब सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीद यानी होप मौजूद है। तुम उसे भी बाहर रिहाई दे दो। ये अब मुसीबत ज़दा लोगों का वाहिद सहारा है। पेंडोरा ने दोबारा बॉक्स खोल दिया और संदूक से छोटी सी मक्खी उड़कर बाहर आ गई। वो मक्खी होप यानी उम्मीद थी। उम्मीद भी पेंडोरा के इसी संदूक में बंद थी जिससे हज़ारों मुसीबतों ने जन्म लिया था। उम्मीद हज़ारों साल तक सैकड़ों हज़ारों मुसव्वरों और मुजस्समा साज़ों का मौजू रही। दुनिया जहाँ के आर्ट्स ने उम्मीद को पेंट किया, लेकिन बरतानवी मुसव्वर जॉर्ज फ्रेडरिक वाट्स ने कमाल कर दिया। जॉर्ज फ्रेडरिक वाट्स ने 1886 में होप के नाम से एक शानदार पेंटिंग बनाई। वाट्स की पेंटिंग में एक नौजवान लड़की कुर्रे अर्श पर बैठी है। ये लड़की उम्मीद है। उम्मीद के कपड़े फटे हुए हैं। वो इंतहाई नागुफ्ताब हालत में है। उसके हाथों में बरबत है। बरबत के सारे तार टूट चुके हैं, लेकिन वो इस हालत में भी एक तार का बरबत बजा रही है और उसके एक तार के नगमे आसमान की तरफ प्रवास कर रहे हैं। जॉर्ज फ्रेडरिक वाट्स की इस तस्वीर ने दुखों के शिकार दुनिया को पैगाम दिया कि उम्मीद कभी मायूस नहीं होती। उसके सारे कपड़े फट जाएं, उसके पाँव में छाले पड़ जाएं और ख़ा उसके बरबत के तमाम तार क्यों न टूट जाएं, लेकिन ये उसके बावजूद खुशी और शुक्र का नगमा गाती रहती है। ये मैदान में डटी रहती है। जॉर्ज वाट्स की इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। माहिरीन फ़न ने बहुत जल्द इसे शाहकार का दर्जा दे दिया। ये शाहकार इतना ताकतवर था कि पिकासो जैसा फ़नकार भी इससे मुतासर हुए बगैर ना रह सका। पिकासो ने 1930 में जॉर्ज वाट्स की उम्मीद के पैटर्न पर दी ओल्ड गिटारिस्ट बनाई, लेकिन ये पेंटिंग उम्मीद के मुकाबले में 10% पज़िराई भी हासिल न कर सकी। जॉर्ज वाट्स की उम्मीद को दूसरी जंग अज़ीम में करिश्माती मकबूलियत हासिल हुई। जंग के आखिर में पूरे यूरोप में करोड़ों लाशें पड़ी थीं। शहर के शहर मलबे के ढेर बन चुके थे। लोग घरों से निकलते थे तो उन्हें रास्तों में हज़ारों माजूर मिलते थे, और वो माजूर रोटी के एक एक नवाले के लिए दूसरों के पाँव चाटने के लिए तैयार थे। चर्चिल ने इस नाजुक वक्त में कौम को डिप्रेशन से निकालने के लिए उम्मीद का सहारा लिया। हुकूमत ने जॉर्ज वाट्स की पेंटिंग निकाली और यह तस्वीर लंदन की आर्ट गैलरी में लगवा दी। लोग आते, उम्मीद को बरबत बजाते हुए देखते और उनकी उम्मीद की खुश्क टहनियों पर कोंपलें फूट पड़तीं। वो मायूसी से बाहर आ जाते। जॉर्ज वाट्स की उम्मीद ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद अहले बरतानियों को मायूसी से निकालने में भी अहम किरदार अदा किया। ये तस्वीर बाद अज़ां अमेरिका में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। हम अब ये दास्तान यहीं रोकते हैं और एक दूसरी दास्तान की तरफ आते हैं। ये 1990 का कोई एतवार था। शिकागो के ट्रेनी यूनाइटेड चर्च में एतवार की सर्विस हो रही थी। पादरी जर्मिया राइट ने कुर्बान गाह के सामने जॉर्ज वाट्स की उम्मीद की एक कापी लगाई और हाजरीन को वो पेंटिंग दिखाकर कहा कि ये देखिए, ये लड़की हुलिये से हिरोशिमा की तबाह हाल बच्ची दिखाई देती है, लेकिन इसने इसके बावजूद किसी बेबाकी के साथ बरबत उठा रखा है। बरबत का सिर्फ एक तार सलामत है और ये तार भी किसी वक्त टूट जाएगा, लेकिन ये इसके बावजूद उसे बजाने से बाज नहीं आ रही। ये पुरुम्मीद लड़की एक उम्मीद है। ये उम्मीद बद से बदतर हालात में भी मायूस नहीं होती।
کاش ہم مایوس لوگ اس تصویر کو اپنا مقصد حیات بنا لیں، ہم اس لڑکی کی طرح مایوسی کے آخری کنارے پر کھڑے ہو کر بھی بربت کا ایک تار بجاتے رہیں۔ کاش ہم تبدیلی کی امید کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ پادری نے آخر میں کہا کہ یہ تصویر امید کی بے باکی ہے، آئیے ہم بھی امید کے معاملے میں اتنے ہی بے باک ہو جائیں۔ چرچ کے ہال میں اس وقت ایک سیاہ فام پروفیسر بیٹھا تھا۔ وہ پروفیسر ایک کنفیوز شخص تھا، وہ زندگی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ جارج واٹس کی تصویر اور فادر رائٹ کی گفتگو اس پروفیسر کے دل میں ترازو کر گئی، اور اس نے چرچ کے سخت بینچ پر بیٹھے بیٹھے دنیا کی تاریخ بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ کی 200 سال کی تاریخ میں کوئی سیاہ فام شخص صدارت کے عہدے تک نہیں پہنچا۔ امریکی کسی کالے کو وائٹ ہاؤس میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس سیاہ فام پروفیسر نے چرچ میں بیٹھے بیٹھے امریکہ کا پہلا صدر بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ اٹھا اور سیدھا سیاست میں داخل ہوا۔ وہ چلتا چلا گیا، وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ راستے میں جہاں کوئی رکاوٹ آتی اس نے جارج واٹس کی امید کا دامن پکڑا اور اپنے آپ سے کہتا کہ نیگرو، ابھی تو بربت کے سارے تار باقی ہیں اور تم مایوس بھی ہو گئی ہو۔ یہ فکرہ اسے توانائی دیتا، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا، مایوسی کی گرد جھاڑتا اور آگے چل پڑتا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ 20 جنوری 2009 کو امریکہ کا پہلا کالا صدر منتخب ہو گیا۔ اس نے واقعی دنیا کی تاریخ بدل دی۔ جی ہاں، آپ درست سوچ رہے ہیں کہ وہ سیاہ فام پروفیسر امریکی صدر براک حسین اوباما تھا۔ وہ اوباما جس نے اپنی سیاہ رنگت اور غربت کے باوجود 2 بار امریکہ کا صدر بن کر دنیا کو حیران کیا۔ آپ اگر صدر اوباما کی پوری زندگی کا تجزیہ کریں تو آپ کو اس میں 2 چیزیں ملیں گی، اور وہ 2 چیزیں امید اور تبدیلی ہے۔ یہ پوری زندگی امید کے ذریعے تاریخ کے دھارے کو تبدیل کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امید نہیں ہاری۔ اس کے ساتھ ساتھ تبدیلی اور امید، یہ دونوں الیکشن میں ان کے نعرے بھی تھے۔ یہ جب بھی مایوس ہوتے تھے یہ اپنے آپ سے پوچھتے تھے کہ نیگرو، کیا تمہارے اندر اب بھی امید باقی ہے؟ تو جواب ہمیشہ ہاں میں آتا تھا۔ چنانچہ یہ مایوسی کو جھٹک کر آگے چل پڑتے، اور یہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے تو یہ اپنے آپ سے پوچھتے تھے کہ کیا یہ کام لوگوں کو زندگی میں تبدیلی ان کے کوئی لائے گا؟ اگر جواب ہاں ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ لیٹس سٹارٹ ناؤ، اس کا نعرہ لگا کر وہ کام شروع کر دیتے تھے، اور اگر جواب نہ آتا تھا تو یہ وہ کام کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہ ہمیشہ جارج واٹس کی تصویر امید کو اپنی اس کایا کلپ کا کریڈٹ دیتے رہے۔ آپ صدر اوباما کی بائیوگرافی بھی دیکھ لیجئے، اس کا نام دا ایڈیسٹی آف دی ہوپ ہے۔ یہ نام جارج واٹس کی امید اور فادر رائٹ کی ماترکہ الاراء تقریر کا حوالہ ہے۔ ہم یہ داستان بھی یہاں روکتے ہیں اور ایک اور داستان کی طرف آتے ہیں۔